आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जेएच में। आज की क्लास में हम लोग रोजाना इस्तेमाल होने वाले वाक्यों को देखेंगे जो कि छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इन्हीं वाक्यों को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है, नई वीडियो अपलोड होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है? नितकीता बकपून। नितकी का मतलब क्या होता है? नितकी का मतलब होता है रोज। ठीक है, रोज। नितकी का मतलब होता है रोज या प्रतिदिन बोल सकते हैं। ता यानी का, बकपून वाक्य। तो रोज का वाक्य या फिर प्रतिदिन का वाक्य। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वाक्य है बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बारिश को क्या कहते हैं? चेप। हो यानी बरआ, रही है यानी लगी। बारिश हो रही है, चेप बरआ लगी। नेक्स्ट देखते हैं। मैं समझ गया या फिर मैं समझ गई। तो मैं को कुड़ुख में कहते हैं एन। समझ बुझरकन, गया या गई किरकन। तो अगर आपको कहना है मैं समझ गया तो आप कहेंगे एन बुझरकन किरकन, या फिर अगर आप कहना चाहते हैं मैं समझ गई तो आप कहेंगे मैं एन बुझरकन किरकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा पेट खराब है। ठीक है, मेरा पेट खराब है। तो मेरा को हम कुड़ुख में कहेंगे इंग है। पेट कूल, खराब मलदौ, है रई। इंग है कूल मलदौ रई, यानी मेरा पेट खराब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप कैसे हो? ठीक है, आप किसी से पूछते हैं ना कि आप कैसे हो या फिर तुम कैसी हो, है ना। देखिए, आप अगर किसी को पूछते हैं सामने वाले से तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो सामने वाला आदमी हो सकता है या तो सामने वाली औरत हो सकती है। ठीक है, जिससे आप ये सवाल कर रहे हैं। तो अगर आप किसी आदमी से ये सवाल करते हैं कि तुम कैसे हो या फिर आप कैसे हो, तो आप क्या कहेंगे? नीन यानी आप, कैसे यानी एकासे, हो यानी कि हृदय। तो ये सेंटेंस हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आप जिससे भी पूछ रहे हैं वो मेल होना चाहिए। तो आप उससे क्या कहेंगे? नीन एकासे हृदय, यानी आप कैसे हो। लेकिन अगर सामने वाली फीमेल होगी तो फिर क्या कहेंगे? नीन एकासे रदी। ठीक है, नीन एकासे रदी। तो मेल के लिए नीन एकासे रदय और फीमेल के लिए नीन एकासे रदी। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सामने वाले ने जवाब दिया या फिर आपको भी जवाब देना पड़ सकता है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं ठीक हूँ को कैसे कहेंगे? एन यानी मैं, ठीक यानी कोड़े, रदन यानी हूँ। एन कोड़े रदन, मैं ठीक हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारा हो गया क्या? इस तरीके का वाक्य हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं कि खाना खा रहे हैं, है ना, हम पूछ लेते हैं तुम्हारा हो गया क्या। ठीक है, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो हम पूछ लेते हैं तुम्हारा हो गया क्या। तो इस तरीके से हम लोग इस वाक्य का इस्तेमाल कर देते हैं। तो तुम्हारा हो गया क्या, इसे कुड़ुख में कैसे कहेंगे? तुम्हारा यानी निंग है, हो यानी कि मंजा, गया यानी केरा, क्या यानी का। निंग है मंजा केरा का, तुम्हारा हो गया क्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर जवाब आया मेरा हो गया। ठीक है, तो इसे कैसे कहेंगे? मेरा यानी इंग है, हो मंजा गया केरा। इंग है मंजा केरा यानी मेरा हो गया। चलिए
आगे अच्छा, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी काम के लिए पूछा था कि तुम्हारा काम हो गया क्या, इस तरीके से। तो आप वहां पर काम को क्या कहते हैं कुड़ुख में? नलक। तो आप यहाँ पर नलक को भी शामिल कर दीजिएगा। जैसे कि मेरा काम हो गया है ना, तो इंग है नलक मंजा केरा, इस तरीके से। या फिर मेरा खाना हो गया, इंग है मंडी मंजा केरा। तो इस तरीके से आप इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कितना। अब ये कितना कब हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों को दाम पूछना होता है तो हम बोल देते हैं ना कि कितना। तो कितना को कुड़ुख में क्या कहेंगे? एमदा, एमदा। चलिए आगे देखते हैं, वह कहाँ है। ठीक है, वह कहाँ है। अब ये सेंटेंस भी दो तरह से बन सकता है। ये जो वह है, हो सकता है ये मेल हो या फिर हो सकता है ये फीमेल हो। ठीक है, तो वह कहाँ है, मान लीजिए कि पूछा जा रहा है किसी फीमेल के बारे में, है ना, कि वह कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? आद कहाँ इक्सन है रई। आद इक्सन रई, ये सेंटेंस हमने फीमेल के लिए इस्तेमाल किया है। वह कहाँ है यानी आद इक्सन रई। आस यानी वह, इक्सन यानी कहाँ, रस यानी कि है। आस इक्सन रस मतलब वह कहाँ है, ये सेंटेंस हमने मेल के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, आद जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, आस जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। और उसी हिसाब से हमने क्रिया भी लगाया है, रई फीमेल के लिए, रस मेल के लिए। चलिए आगे देखते हैं, वह अंदर है ना, जवाब आया वह अंदर है। अगर फीमेल के बारे में आप कह रहे हैं तो आद यानी वह, उला मतलब अंदर, है यानी कि रई, आद उला रई। उला का मतलब क्या होता है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम उला का मतलब तो दिन होता है। ठीक है, आप यहाँ पर अंदर बोल रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। उल्ला का मतलब दिन होता है। ठीक है, उल्ला का मतलब दिन होता है और उला का मतलब अंदर होता है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को आप लोग अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर है। उल्ला का मतलब दिन होता है और उला का मतलब अंदर होता है। तो आद उला रई यानी वह अंदर है। आप इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि वह घर के अंदर है। ठीक है, आद इड़पा उला रई, आद इड़पा उला रई। घर को क्या कहते हैं? इड़पा। आद इड़पा उला रई। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस आप किसी मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आस उला रस यानी वह अंदर है। ठीक है, आस उला रस यानी वह अंदर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह बाहर है। ठीक है, तो वह बाहर है, इसे हम लोग कैसे कहेंगे? मान लीजिए कि यही चीज हम फीमेल के लिए कह रहे हैं तो कहेंगे आद बहरी रई, यानी कि वह आद बाहर बहरी है रई। आद बहरी रई यानी वह बाहर है। अगर इसी चीज को आपको ऐसे कहना है कि वह घर से बाहर है, ठीक है, तो आप घर से को भी इंक्लूड कीजिए। घर को क्या कहते हैं? इड़पा। से को क्या कहते हैं? ती। ठीक है, घर से। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आद इड़पा ती बहरी रई, यानी वह घर से बाहर है। ठीक है, अब यही सेंटेंस हम मेल के लिए कैसे बोलेंगे? आस यानी वह, बहरी बाहर, रस है। ठीक है, वह बाहर है। अब अगर यही चीज मुझे कहना है कि वह घर से बाहर है तो कैसे कहूं? आस इड़पाती बहरी रस। ठीक है, यानी वह घर से बाहर है। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या हुआ। ठीक है, कई बार हम लोग बोल देते हैं तो क्या हुआ, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो को क्या कहेंगे? होले क्या इंदर हुआ मंजा, होले इंदर मंजा। ठीक है, होले इंदर मंजा, तो क्या हुआ। आगे देखते हैं, लेकिन क्यों। ठीक है, लेकिन
क्यों। कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे वाक्य, ठीक है, लेकिन क्यों। तो लेकिन को कुड़ुख में कहते हैं मुदा और क्यों को कुड़ुख में कहते हैं इंदरगे, मुदा इंदरगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज याद रखिएगा, लेकिन के लिए हम या तो मुदा का इस्तेमाल करेंगे या फिर पहे का इस्तेमाल करेंगे। आप पहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मुदा इंदरगे भी बोल सकते हैं, पहे इंदरगे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका भी हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है को कुड़ुख में क्या कहेंगे, दौ रई। ठीक यानी कि दौ, है यानी कि रई, ठीक है, दौ रई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जागो को कुड़ुख में क्या कहेंगे, इजरा। इजरा हम किसे कहेंगे, मेल को, और यही चीज अगर फीमेल को कहना हो तो कहेंगे इजरा, ठीक है। आपने किसी मेल से कहा जागो तो आप कहेंगे इजरा, लेकिन अगर आपने किसी फीमेल से कहा तो कहेंगे इजरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उठो, ठीक है, नेक्स्ट है उठो। मेल से कहेंगे आप तो कहेंगे चुआ, फीमेल से कहेंगे तो आप कहेंगे चुआए, ठीक है। आपने किसी मेल से कहा उठो तो आप कहेंगे चुआ, लेकिन अगर यही चीज आप किसी फीमेल से कहेंगे तो आप कहेंगे चुआए। चलिए अब आगे देखते हैं, किस तरह। किस तरह को कुड़ुख में क्या कहेंगे, एक आम यानी कि। नेक्स्ट है किसी तरह। किसी तरह को कुड़ुख में कहेंगे एक आम बिसे। एक आम बिसे यानी कि किसी तरह, एक आम बिसे। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए। इसलिए को कुड़ुख में कहेंगे औंगिम, ठीक है, औंगिम। इसे हम लोग, इसलिए को हम लोग कुड़ुख में औंगे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप या तो औंगिम का इस्तेमाल कीजिए या फिर औंगे का इस्तेमाल कीजिए, दोनों का मतलब होता है इसीलिए। नेक्स्ट है कम से कम। कम से कम को कुड़ुख में क्या कहेंगे, जुक्की यानी कम, से यानी ती, जुक्की यानी कि कम, यानी कम से कम जुक्की ती जुक्की। अब इसी चीज को अगर आपको कहना है ज्यादा से ज्यादा तो आप क्या कहेंगे, आप लोग मुझे कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा। इसका कुड़ुख आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से पढ़ो। आपने किसी मेल से कहा फिर से पढ़ो तो आप क्या कहेंगे, फिन यानी कि फिर, ती यानी कि से, बचा यानी कि पढ़ो। फिन ती बचा यानी फिर से पढ़ो। लेकिन अगर यही चीज ये मेल है ना, ये मैंने फीमेल बना दिया लेकिन ये मेल है, ये मेल है। तो मेल से अगर आप कहेंगे तो फिनती बचा, लेकिन यही सेंटेंस अगर आप किसी फीमेल से कह रहे हैं तो आप कहेंगे फिनती बचऐ, ठीक है, फिनती बचऐ। नेक्स्ट है आपका अब तक। क्या है, अब तक। अब तक को कुड़ुख में क्या कहेंगे, अब को क्या कहते हैं, अक्कू, तक गूटी, अक्कू गूटी, यानी अब तक। नेक्स्ट सेंटेंस है अभी तक नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं। तो अभी को कुड़ुख में कहते अक्कुन, तक यानी गूटी, नहीं यानी मला। अक्कुन गूटी मला यानी अभी तक नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, मुझसे मत पूछना। मैंने क्या कहा, मुझसे मत पूछना। मुझसे यानी इंघैती, मत यानी कि अमके, पूछना यानी कि मिना। इंघैती अमके मिना यानी मुझसे मत पूछना। नेक्स्ट है क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं। क्यों को कुड़ुख में कहते हैं इंदरगे, नहीं यानी कि मला, इंदरगे मला यानी क्यों नहीं। नेक्स्ट देखिए, ऊपर देखो। ये सेंटेंस आप या तो मेल से कह सकते हैं या फीमेल से कह सकते हैं।
अगर आप मेल से कहेंगे, ऊपर देखो, तो आप कहेंगे मैया एरा, मैया एरा। अगर आप फीमेल से सेंटेंस कहना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, मैया एरा, मैया एरा। तो मैया एरा फीमेल को कहेंगे और मैया एरा मेल से कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे देखो। फिर यही बात, मेल फीमेल आ जाएगा। तो आप मेल से बोल सकते हैं नीचे देखो, या फीमेल से बोल सकते हैं नीचे देखो। तो नीचे को कुड़ुख में क्या कहते हैं, किया, और एरा यानी कि देखो। ये सेंटेंस आप मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप किसी मेल से कह रहे हैं नीचे देखो, तो आप क्या कहेंगे, किया एरा। लेकिन यही सेंटेंस आप किसी फीमेल से कहेंगे तो आप कहेंगे किया एरा, किया एरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ आओ। ठीक है, यहाँ आओ। आप किसी मेल को भी बोल सकते हैं यहाँ आओ, या फिर आप किसी फीमेल से भी बोल सकते हैं यहाँ आओ। तो अगर आप किसी मेल से कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, इसन बरा, इसन बरा। ये सेंटेंस आप मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसन बराय ये सेंटेंस आप फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मेरे पास आओ। ठीक है, मेरे पास आओ। तो ये सेंटेंस आप किसी मेल से भी बोल सकते हैं, फीमेल से भी बोलेंगे। ठीक है, बोल सकते हैं। तो अगर आप मेल से बोलेंगे कि मेरे पास आओ तो कैसे कहेंगे, मेरे यानी इंग है, पास यानी कि हिद्दे, इंग है हिद्दे यानी मेरे पास, बरा यानी आओ, मेरे पास आओ। अगर यही सेंटेंस आप किसी फीमेल से कहेंगे, औरत से कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, इंग है हिद्दे यानी मेरे पास, बरा यानी आओ, मेरे पास आओ। चलिए नेक्स्ट है मेरी सहायता करो। ठीक है, मेरी सहायता करो या फिर मेरी मदद करो। ठीक है, तो आप मेल से भी मदद के लिए बोल सकते हैं, फीमेल से भी मदद के लिए बोल सकते हैं। तो मेल को कैसे बोलेंगे, इंग है यानी मेरी, संगरा यानी सहायता, नना यानी कि करो। ये सेंटेंस आप किसी मेल से कहेंगे। और फीमेल से क्या कहेंगे, इंग है संगरा ननय यानी मेरी मदद करो, फीमेल से बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ। तो भूल जाओ अगर आप मेल से कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, मोधरा कला, मोधरा कला मेल से कहेंगे। अगर यही सेंटेंस आप फीमेल से कह रहे हैं तो आप कहेंगे मोधराय कलय, मोधराय कलय। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आप लोग शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।